स्वागत है दोस्तों आपका आज की बेहद बड़ी और ताजा खबरों में। आज की मुख्य खबरों और हेडलाइंस न्यूज के तहत खबर है कि अब सिर्फ 75 रुपए में मिल रहा है घर। जी हां, मिलेगी सभी सुविधाएं, तो बताएंगे आपको इस खबर के बारे में। साथ ही दोस्तों वैज्ञानिकों ने कर दी है बड़ी खोज। अब महज 1 घंटे में ये डिवाइस बता देगा आपको कोरोना संक्रमण का जानकारी। जी हां, जानेंगे इस खबर के बारे में। इसी के साथ दोस्तों बढ़ते कोरोना संक्रमण को देखते हुए लॉकडाउन को लेकर सरकार ने बड़ा फैसला किया है। जी हां, अब सभी राज्यों में इस प्रकार से लॉकडाउन लगाया जाएगा, तो आपको इस खबर के बारे में पूरी तरीके से रूबरू करवाया जाएगा। इसी के साथ दोस्तों 5 अगस्त को मनाई जाएगी दिवाली। जानिए आखिर क्यों राम भक्त देशवासियों से की जा रही है ये अपील। दोस्तों यदि आप भी राम भक्त है तो इस वीडियो को लाइक जरूर करें और कमेंट करके जरूर बताएं कि क्या आप भी 5 अगस्त को दिवाली मनाएंगे या नहीं। साथ ही दोस्तों अनलॉक 3 को लेकर बड़ी खबर आ रही है कि अब स्कूल और मेट्रो ट्रेन को फिर से शुरू करने की इजाजत मिलेगी या नहीं। जानेंगे इस खबर के बारे में भी विस्तार से। साथ ही दोस्तों एक बार फिर से बॉलीवुड के काले सच को इस कलाकार ने उजागर किया है। जी हां, बड़ी खबर है, तो इसे थोड़ी देर में आपको बताएंगे। तो दोस्तों आज इन्हीं सब खबरों के बारे में बताएंगे। इसके अलावा भी कई अन्य बड़ी खबरें हैं जिसके बारे में हम इस वीडियो में बताएंगे। तो दोस्तों वीडियो को अंत तक जरूर देखें। साथ ही दोस्तों वीडियो के बारे में आपकी जो भी राय हो कमेंट करके जरूर बताइए। साथ ही वीडियो में आगे बढ़ने से पहले आपसे एक छोटी सी विनती है कि इस वीडियो को लाइक और शेयर जरूर करें और हमारे चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। साथ ही साथ हमारे जाबाज कोरोना वीरों के लिए दिल से कमेंट में जय हिंद वंदे मातरम जरूर लिखे। तो चलिए दोस्तों बिना देरी किए फटाफट से जानते हैं आज की सभी बड़ी खबरों को। पहली खबर, यहाँ सिर्फ 75 रुपए में खरीद सकते हैं घर। कोरोना वायरस का जरा भी नहीं है डर। जी हां दोस्तों, कोरोना वायरस ने पूरी दुनिया में कहर बरपा दिया है। चीन से शुरू हुआ कोरोना वायरस महामारी ने दुनिया के ज्यादातर देशों को अपना शिकार बना लिया है। बता दें कि यूरोप में इटली में कोरोना वायरस का सबसे ज्यादा असर रहा था। वहां लाखों की संख्या में लोग इटली में कोरोना वायरस के शिकार हुए थे। अभी भी इटली के हालात अच्छे नहीं हैं, लेकिन वहां एक ऐसा गांव है जहां कोरोना वायरस का कोई असर नहीं है। हैरानी की बात तो यह है कि इस गांव में घर बहुत ही सस्ती कीमत में मिल रही है। दरअसल नेचुरल ब्यूटी से भरपूर और हर सुविधा से लैस इस गाँव के एक घर की कीमत महज $1 यानी करीब 75 रुपए है। साथ ही इस गाँव का नाम है सिक्यू फोंडी और ये साउथ इटली के कलाब्रिया में स्थित है। चलिए अब जानते हैं अगली खबर। अयोध्या में भूमि पूजन के दिन पूरे देश में होगा दिवाली जैसा माहौल। जी हां दोस्तों, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी 5 अगस्त को अयोध्या में श्री राम मंदिर के निर्माण के लिए भूमि पूजन का अनुष्ठान करेंगे। उस दिन पूरे देश में दिवाली जैसा माहौल होगा। इसके लिए श्री राम जन्मभूमि तीर्थ क्षेत्र ट्रस्ट की तरफ से सभी देशवासियों से अपील की गई है। दरअसल श्री राम जन्मभूमि तीर्थ क्षेत्र ट्रस्ट का कहना है कि यह प्रधानमंत्री द्वारा श्री राम मंदिर निर्माण के लिए भूमि पूजन का कार्यक्रम स्वतंत्र भारत का सर्वाधिक महत्व का अवसर होगा। इस कार्यक्रम का सीधा प्रसारण दूरदर्शन द्वारा किया जाएगा। साथ ही अन्य चैनल भी इसे प्रसारित करेंगे। वही ट्रस्ट ने अपील की है कि इस दिन भारत के अंदर और बाहर अन्य देशों में निवास करने वाले सभी राम भक्त वे संत महात्मा अपने मठ मंदिर आश्रम और घर परिवार के साथ या निकट के मंदिर में सामूहिक बैठकर सुबह 11:30 बजे से 12:30 बजे तक आराध्य भगवान श्री राम का भजन पूजन कीर्तन करेंगे। साथ ही पुष्प समर्पण कर उनकी आरती भी उतारेंगे। यह भी अनुरोध किया गया है कि यदि किसी स्थान पर संभव हो सके तो किसी बड़े सभागार या हॉल में टेलीविजन या पर्दे के द्वारा अयोध्या का भूमि पूजन कार्यक्रम वहां के लोगों को दिखाने की भी योजना बनाई जाए। साथ ही कार्यक्रम के बाद गांव, मोहल्ला, बाजार, मठ, मंदिर और आश्रम में प्रसाद वितरण करे और यथाशक्ति साज सजाकर सायंकाल सूर्यास्त के बाद दीप जलाए। वहीं ट्रस्ट ने यह भी अपील की है कि लोग पूजन के दौरान अपनी सामर्थ्य के अनुसार मंदिर निर्माण के लिए दान का संकल्प भी करें। चलिए अब जानते हैं अगली खबर। AR रहमान का दावा, बॉलीवुड गैंग मेरे खिलाफ अफवाह फैला रही है, नहीं मिल रहा है काम। जी हां दोस्तों, संगीतकार AR रहमान ने दावा किया है कि बॉलीवुड में एक ऐसा गैंग है जिसके कारण उन्हें काम मिलने में अड़चन आ रही है। दरअसल रहमान की टिप्पणी ऐसे समय में आई है जब अभिनेता सुशांत सिंह राजपूत के पिछले महीने आत्महत्या करने के बाद बॉलीवुड ने इनसाइडर और आउटसाइडर यानी कलाकारों के बच्चे और बाहर से आने वाले कलाकारों को लेकर बहस छिड़ी हुई है। दरअसल ऑस्कर विजेता संगीत निर्देशक से जब हिंदी फिल्मों में उनके काम करने की पीछे की वजह पूछी गई तो इस पर रहमान ने कहा कि कुछ लोग उनके बारे में फिल्म जगत में अफवाह फैला रही हैं, जिससे उनके और फिल्म निर्माताओं के बीच गलतफहमी पैदा हो रही है। उन्होंने कहा कि मैं अच्छी फिल्मों को मना नहीं करता हूं, लेकिन मेरा मानना है कि एक गैंग है जो कुछ अफवाह फैला रहा है और गलतफहमी पैदा कर रहा है। चलिए अब जानते हैं अगली खबर। अनलॉक 3 क्या स्कूल और मेट्रो को फिर से शुरू करने की मिलेगी इजाजत? केंद्र सरकार कर रही है चर्चा। जी हां दोस्तों, कोरोना के संक्रमण को रोकने के लिए देश भर में 68 दिनों का लॉकडाउन लगाया गया था, लेकिन देश की इकोनॉमी को पटरी पर लाने के लिए जून के पहले हफ्ते से अनलॉक की प्रक्रिया शुरू की गई है, जिसमें पिछले 2 महीनों के दौरान सरकार ने अनलॉक 1 और अनलॉक 2 में भारी छूट दी है। पहले की तरह कई काम फिर से शुरू हो चुके हैं। वहीं अब अगस्त महीने में अनलॉक 3 की प्रक्रिया शुरू की जाएगी।
ऐसे में सवाल उठता है कि क्या अगले महीने स्कूल और मेट्रो ट्रेनों को चलाने की इजाजत दी जाएगी। दरअसल अंग्रेजी अखबार हिंदुस्तान टाइम्स के मुताबिक सरकार स्कूलों को फिर से खोलने पर विचार कर रही है, लेकिन आखिरी मौके पर नरेंद्र मोदी सरकार ने मन बदल दिया है। दरअसल अखबार ने सूत्रों के हवाले से दावा किया है कि स्कूल और कॉलेज को फिलहाल खोलने की इजाजत नहीं दी जाएगी। इसके अलावा यह भी कहा जा रहा है कि मेट्रो भी फिलहाल नहीं चलेगी, साथ ही जिम और स्विमिंग पूल इस्तेमाल करने की इजाजत भी नहीं दी जाएगी। चलिए दोस्तों जानते हैं अगली खबर। हफ्ते में 1 या 2 दिन कर्फ्यू लगाने की राह पर कई राज्य, कहीं पर पूर्ण लॉकडाउन तो कहीं जनता कर्फ्यू। जी हाँ दोस्तों, बढ़ते मामलों को काबू में करने के लिए कई राज्यों ने हफ्ते में आखिर 1 या 2 दिन कर्फ्यू लगाने की नीति अपना ली है। ज्यादातर राज्यों में शनिवार या रविवार या फिर दोनों ही दिन पूर्णबंदी रखी जा रही है। वहीं उत्तर प्रदेश में पिछले कुछ हफ्तों से शनिवार और रविवार को बाजार पूरी तरह से बंद रखे जा रही है। साथ ही राज्य सरकार ने पहले 1 दिन छोड़कर दुकानें खोलने के आदेश दिए थे, बाद में इसे बदलकर 5 दिन कर दिया है। वहीं अब सोमवार से शुक्रवार तक दुकानें खुलती है और 2 दिन बंद रहती है। इसी तरह उत्तराखंड में भी देहरादून, हरिद्वार, नैनीताल और उधम सिंह नगर जिलों में हफ्ते में आखिरी दिन कर्फ्यू लगाना शुरू किया गया है। वहीं बढ़ते मामलों को देखते हुए बिहार और मणिपुर में 16 से 23 जुलाई के बीच राज्य में पूर्ण लॉकडाउन लागू किया गया है। साथ ही त्रिपुरा सरकार ने भी सोमवार से 3 दिन की बंदी रखी थी। वहीं बता दें कि मध्य प्रदेश में भी सरकार ने राजधानी भोपाल में 10 दिन के लॉकडाउन की घोषणा की थी। इसके अलावा कोरोना की सबसे बुरी तरह प्रभावित महाराष्ट्र के नागपुर में स्थानीय प्रशासन ने शनिवार और रविवार को स्वैच्छिक जनता कर्फ्यू का ऐलान किया है। इस दौरान सिर्फ आवश्यक सेवाओं को ही संचालित करना होगा। इसी तरह नागालैंड की राजधानी कोहिमा में 31 जुलाई तक पूर्ण पाबंदी लगाई हुई है। साथ ही रविवार से दीमापुर में पाबंदी लगाने का ऐलान किया गया है, जो 2 अगस्त तक जारी रहेगा। वहीं छत्तीसगढ़, ओडिशा, बंगाल, कर्नाटक समेत कई राज्यों में ज्यादा मामले वाले जिलों और इलाकों में सख्त पाबंदियां लगाई गई है। चलिए दोस्तों जानते हैं अगली खबर। नेपाल ने फिर किया दुस्साहस, नो मैच लैंड पर और बढ़ाया कब्जा, भारतीय जवानों पर किया पथराव। जी हाँ दोस्तों, नेपाल का दुस्साहस बढ़ता जा रहा है। चीन की सह पर नेपाल अपनी सीमा पर सुरक्षा बलों की तैनाती में जुट गया है। जहां उत्तर प्रदेश के बलरामपुर से सटी सीमा पर नेपाल ने बॉर्डर चौकी बनाने की कवायद तेज कर दी है। वहीं उत्तराखंड के चंपावत जिले के टनकपुर से लगती सीमा से नो मैच लैंड में अतिक्रमण करना जारी है। साथ ही 3 दिन से भारत के सकारात्मक रवैये के बावजूद नेपाल ने शनिवार को नो मैच लैंड में अतिक्रमण करना जारी रखा है। ऐसे में अतिक्रमण रोकने के लिए पहुंची सशस्त्र सीमा बल यानी एसएसबी की टीम पर नेपाल के नागरिकों ने पथराव कर दिया। हालांकि किसी भी प्रकार का कोई नुकसान नहीं पहुंचा है, लेकिन एसएसबी ने सीमा की ओर आने जाने पर पूर्ण प्रतिबंध लगा दिया है। चलिए अब जानते हैं अगली खबर। अब शॉपिंग मॉल में भी मिलेगी महंगी शराब और बियर, सरकार ने दिया आदेश। जी हाँ, उत्तर प्रदेश के शॉपिंग मॉल में सोमवार 27 जुलाई से महंगी शराब की बिक्री शुरू हो जाएगी। शराब की बिक्री सुबह 10 बजे से रात 9 बजे तक होगी। वहीं योगी सरकार ने शनिवार 25 जुलाई को इसका आदेश जारी किया है। इन दुकानों में विदेशी शराब, भारत में बनी स्कॉच, जिन और वाइन के सभी ब्रांड, 700 रुपए से अधिक की कीमत की वोडका, 160 या उससे अधिक कीमत की बियर की कैन बेचने की इजाजत होगी। वहीं आपको बता दें कि शॉपिंग मॉल के परिसर में शराब का सेवन करने की इजाजत नहीं रहेगी। चलिए दोस्तों जानते हैं अगली खबर। रियायती दरों पर हवाई सफर करने वालों के लिए सरकार ने किया बड़ा ऐलान, देश के करोड़ों यात्रियों को होगा सीधा फायदा। जी हाँ दोस्तों, रियायती दरों पर हवाई सफर करने की तमन्ना रखने वालों के लिए एक खुशखबरी है। दरअसल नागर विमानन मंत्रालय ने घरेलू यात्रियों के लिए विमान यात्रा किराए बढ़ाने पर लगी रोक 24 नवंबर तक बढ़ा दी है। मंत्रालय की ओर से देश में कोविड-19 महामारी की रोकथाम के लिए लॉकडाउन लगने के बाद विमानन कंपनियों को परिचालन की अनुमति मिलने के बाद ही 21 मई को इससे जुड़ा आदेश जारी किया गया था। इसमें हवाई यात्रा की दूरी के आधार पर किराए की श्रेणी निर्धारित की गई थी। वहीं लॉकडाउन के दौरान ही मंत्रालय ने घरेलू विमान किराए बढ़ाने पर रोक लगाई थी और उड़ानों के जरिए किराए की अधिकतम तथा न्यूनतम सीमा तय की थी। साथ ही सरकार के इस ऐलान के बाद देश के करोड़ों यात्रियों को फायदा होगा। चलिए दोस्तों अब जानते हैं अगली खबर। आईआईटी मद्रास ने बनाया बैंड, हाथ पर पहनते ही देगा कोरोना वायरस की हर अपडेट। जी हाँ दोस्तों, आईआईटी मद्रास ने कोरोना वायरस संक्रमण का पता लगाने के लिए हाथ में पहनने वाला एक ऐसा बैंड तैयार किया है जो एकदम शुरुआती स्तर पर ही किसी इंसान को संक्रमण के बारे में बता सकता है। यह बैंड अगले माह तक बाजार में आ सकता है। वहीं आईआईटी मद्रास में स्टार्टअप म्यूज वेरेबल्स की शुरुआत पूर्व छात्रों के एक समूह ने एनआईटी वारंगल के पूर्व छात्रों के साथ मिलकर की है। इन ट्रैकर्स को 70 देशों में लॉन्च करने की योजना है। साथ ही ट्रैकर में शरीर के तापमान को मापने, हृदय गति या
यानी ब्लड ऑक्सीजन सघनता को मापने के लिए सेंसर लगे हैं जो लगातार इन पर नजर रखकर संक्रमण की शुरुआती स्तर पर ही पता लगाने में मदद करेंगी। ये डिवाइस ब्लूटूथ से फोन डिवाइस से कनेक्ट होगा। दोस्तों फिलहाल इस वीडियो में इतना ही। ऐसी ही खबरें देखते रहने के लिए आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर ले। साथ ही दोस्तों वीडियो के बारे में आपकी जैसी भी राय हो कमेंट करके जरूर बताइए। और दोस्तों यदि आप भी हमारी मेहनत को सपोर्ट करना चाहते हैं तो इस वीडियो को लाइक और शेयर जरूर करें। धन्यवाद।